आज मैं आपको क्वेश्चन 17 जो है आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 17 है ये मैंने क्लास 9 की साइंस की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। और इसमें सॉल्व पेपर 2012 से 2019 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मोशन चैप्टर से लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव टाइप में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ग्राफ दिया रहेगा, इस ग्राफ पर देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं और एक और क्वेश्चन दिया हुआ 5वां, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है इस ग्राफ को लेकर के। तो इन 5 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ग्राफ की हेल्प से। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड टर्म 1 2012 को ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पहले समझ लें। तो ग्राफ में देखिए ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो और उसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी की यूनिट है। और ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस होता है, इस पर वेलोसिटी बताया गया है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस बता रहा है, जिस पर कि टाइम दिखाया गया है, जो कि यूनिट है आवर। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी ये ग्राफ बना है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कार है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनिशियली कार की क्या स्पीड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियली कार हमारा पॉइंट ए पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, 10। देखिए ए पर, पॉइंट ए पर क्या आ रहा है, 10। तो इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट ए पर 10 आ रहा है। तो इनिशियली क्या है स्पीड इसकी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यही बता रहा है इनिशियल स्पीड। देखिए यहाँ इनिशियल स्पीड लिखा है, इनिशियल स्पीड बोली चाहे वेलोसिटी बोल लिखी है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार। यहाँ बोल रहा है कि कार ने कितना मैक्सिमम स्पीड अटेंड किया। तो मैक्सिमम स्पीड, यहाँ स्पीड में कंफ्यूज मत होइएगा, स्पीड का मतलब वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम स्पीड कार ने कितना अटेंड किया, तो देखिए यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया कार। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ ए से देखिएगा पॉइंट, यहाँ से देखिए ये जो लाइन बता रहा है क्या बता रहा है कि वेलोसिटी कार की इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कार की इंक्रीज होते थे, एट पॉइंट बी पर आया। तो यहाँ पर देखिए एट पॉइंट बी पर जो कार की जो स्पीड है वो मैक्सिमम पर है। देखिए पॉइंट बी पर मैक्सिमम है कि नहीं। फिर पॉइंट बी पर क्या हो गया, कार की जो स्पीड है, स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी बोलिए, पॉइंट बी के बाद कार की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो गई। टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी अब इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब कि सब पॉइंट पर अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो किस पर आएगा, 35 पर आएगा। यानी कि इस पॉइंट बी जो है मैक्सिमम स्पीड अटेंड किया कार ने। इसके बाद कार ने अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से। उसके बाद पॉइंट सी पर कार की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जा रही है। देखिए यहाँ से ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है एट पॉइंट डी पर, यानी कि इस पॉइंट सी पर कार ने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एट पॉइंट डी पर कार की स्पीड या वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैक्सिमम क्या है, कार की स्पीड कितना अटेंड किया, भाई बी पर ही तो मैक्सिमम स्पीड हुई ना। तो बी पर कितना आ रहा है वेलोसिटी का वैल्यू या स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम। देखिए इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी है कितना, 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ मैक्सिमम स्पीड में कंफ्यूज मत हो जाएगा, स्पीड का मतलब वेलोसिटी ही है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, देखिए पॉइंट बी पर क्या वैल्यू आ रहा है, 35। क्योंकि हमें यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी बताना है, स्पीड बोले चाहे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही एक्सिस पर देखेंगे ना, वेलोसिटी इस एक्सिस पर है ना, वाई एक्सिस पर। तो इस पर वेलोसिटी का जो ग्राफ बना, जो वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है वहीं से देखना हमें। तो बी किस पर आ रहा है, 35 पर। तो यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिख दीजिए 35 किलोमीटर पर आवर। सेकंड का आंसर ये हो गया। अब देखिए थर्ड क्या बोला, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो 0 एक्सेलरेशन। अब यहाँ बता रहे इस ग्राफ में कौन सा पार्ट है जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। तो देखिए एक्सेलरेशन 0 कब होता है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो। वेलोसिटी में चेंजेस होते रहना चाहिए, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है ना, या तो बढ़े वेलोसिटी या वेलोसिटी डिक्रीज हो, तब तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, 0 एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जहाँ पे ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, वो एक ही वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो कार है ए से चलना स्टार्ट किया, फिर पॉइंट बी पर कार ने मैक्सिमम स्पीड अटेंड किया। अब इस पॉइंट बी से आप देख सकते हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है और वेलोसिटी लेकिन क्या है, वेलोसिटी टाइम तो बढ़ा लेकिन वेलोसिटी बी से लेकर सी तक आप देख सकते हैं ये 35 ही पर है। यानी कि बी से सी तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं,
बी से सी तक वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 35 ही है। इस पॉइंट पर भी देखेंगे 35 आ रहा है, इस यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो इस पॉइंट पर भी वैल्यू 35 आ रही है, इधर भी इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 35, यानी कि बी से सी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये बी से सी क्या है, जीरो एक्सेलरेशन ही तो बता रहा है। तो कौन सा पार्ट है ग्राफ का, बी सी। तो थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे हम, बी टू सी लिखिए, बी से सी तक या फिर बी सी लिख दीजिए आप, ठीक है ना। ये हो गया, इस बी से लेकर सी तक जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर बी से सी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब फोर्थ क्या बता रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग निगेटिव एक्सेलरेशन। अब हमें इस बताना है कि इस ग्राफ में कौन सा पार्ट है जो कि निगेटिव एक्सेलरेशन बता रहा है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना उसी को निगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, लेकिन किस टाइप का चेंजेस हो रहा है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज होते जा रही है, धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो जहाँ वेलोसिटी धीरे धीरे घटती चली जाती है, डिक्रीज होती जाती है, उसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप बताइए कहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सी पर बी से सी तक तो कार की जो वेलोसिटी थी कांस्टेंट थी, मतलब कि इस पॉइंट सी पर वेलोसिटी आप देखिए घट रही है, नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ। ये घटने का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉइंट सी पर कार ने जो है ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक लगाने के बाद आप देखिएगा कोई भी व्हीकल का जो वेलोसिटी होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होके बाद में जीरो मतलब कि रेस्ट पर आ जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ सी से आप डी तक देखिए, यहाँ पर इस सी से लेकर डी तक वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 डी पर वेलोसिटी जीरो हो गई है। देखिए डी पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब क्या, यहाँ पर कार रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो सी से डी क्या बता रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन बता रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा पार्ट है, सी और डी, सी डी पार्ट है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर फोर्थ का आंसर क्या होगा, सी टू डी। सी टू डी लिखिए और सी डी लिख दीजिए आप, हो गया फोर्थ। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 8 आवर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि शुरू के 8 घंटे कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे कार मूविंग कंडीशन में है ना, तो उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा ना, तो 0 से लेकर 8 आवर तक, यहाँ पर टाइम की जो यूनिट है आवर है, तो 0 से लेकर 8 आवर तक कितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये निकालना है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, देखिए 0 से लेकर 8 आवर, ठीक है ना। तो 0 से 8 आवर तक, और ग्राफ हमारा ये देखिए यहाँ से ये ऐसे बनना है और ये बनना है ग्राफ। 8 आवर पर यहाँ आ रहा है, लाइन खींचिए यहाँ 8, देखिए हमें 0 से 8 आवर का निकालना है, तो 8 आवर से आप यहाँ पे लाइन ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ पर कहाँ आएगा, पॉइंट सी पर आएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 8 आवर और जो ग्राफ बना है 0 से लेकर 8 आवर तक क्या बनना है, ये ए से बी और बी से सी, बस इतना ही, क्योंकि 8 आवर यहाँ पर स्टॉप हो रहा है सी पर, मतलब 8 आवर जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसको छोड़ दीजिए, सी डी छोड़ दीजिए रीजन, मतलब कि इससे 8 आवर और ये जो ग्राफ बना है इसके अंडर में, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ से। अगर ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम का है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है ग्राफ, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जस्ट जो भी ग्राफ के अंडर में जो भी रीजन आ रहा है उस रीजन का आप एरिया निकाल दीजिए, वही एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है, वही एरिया डिस्टेंस बताता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ जो है, पहले मैं ग्राफ बना दूँ आपका, यहाँ पर 0 से लेकर 8 आवर तक का ही केवल मैं बनाऊंगी, 0 और ये 8, तो यहाँ पे 0 मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर 8 आवर, ठीक है ना, ये 8 टाइम बता रहा है ना, तो 8 मतलब क्या भाई, 8 आवर हुआ ना, ये वो। अब देखिए यहाँ पर ए से बी, देखिए यहाँ पर ए से बी जा रहा है ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे रहा, ये रहा सी, ये रहा। तो 8 आवर तक बताना है ना, तो 8 आवर के ऊपर, और ग्राफ हमारा ये बनना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 8 आवर है, तो 8 आवर तक बताना है। तो आप ग्राफ जो बना हुआ है ना उस, तो 8 आवर से आप लाइन खींचिए, तो लाइन खींचेंगे तो देखिए सी पर आ रहा है, ये 8 आवर पर ये आ रहा है लाइन ना, तो बस 8 आवर तक, जो 8 आवर पर जो लाइन खींचेंगे जिस पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ रहा है ना, तो ये जो ग्राफ इतना है ना, और ये जो 0 से 8 आवर है, इसको आप शेड करिए इसको, यहाँ पर शेडेड, इसको शेड कर दीजिए। अभी जो रीजन दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया निकलेगा ना वही डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो जस्ट हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये एरिया निकालना है, तो पहले तो देखिए शेप क्या बनना है, ये उस शेप पता चल रहा है, 0 A B C D, और यहाँ पे पॉइंट हम क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट 8 पर देखिए 8 आवर पर क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर F, तो यहाँ F बनाइए, यहाँ F लिखिए, F लिख दिया मैंने। अच्छा B से E, B से अगर हम लाइन जोड़ेंगे, ये देखिए B से
बी से हम लाइन अगर जोड़ते हैं भाई, यहाँ पॉइंट है बी पर, क्या है यहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो इस पॉइंट पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 लिखिए। और इस पॉइंट का नाम जो दिया गया है वो ई दिया गया है, देखिए ई दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यस, बी पर, ये पॉइंट बी पर अगर हम बी पॉइंट से लाइन खींचे वेलोसिटी वाले लाइन पर, पॉइंट बी से अगर हम पॉइंट बी की वैल्यू पता करना चाहें वेलोसिटी वाले लाइन पर, तो कितना आ रहा है, तो 35 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 35 आ रहा है इस पर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। इस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट जो बन रहा है बी का, उसकी वैल्यू क्या है 35, और क्या है देखिए ए पर क्या है 10 है, देखिए। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट है उसका वैल्यू बस हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बता रहा है वेलोसिटी, जिसकी की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया टाइम एक्सिस जिसका की यूनिट है आवर। तो अब यहाँ से 0 यहाँ 8 आवर है, मतलब कि 8 आवर है, 0 से लगी 8 आवर, 8 आवर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कैसे निकालेंगे, जो भी रीजन बन रहा है ना इस ग्राफ और ये एक्स एक्सिस पर 8 आवर तक, उसी का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब इससे आप यहाँ पे देखिए क्या बनना है 0ABCF। तो इस रीजन को देखकर क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको 2 शेप नज़र आ रहे होंगे। पहला शेप क्या दिख रहा है 0ABE, 0ABE, देखिए पहला हमें एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। और ये क्या बताता है हमारा, डिस्टेंस बताता है, क्या बताता है डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द ग्राफ यानी कि पहले मैं पूरा लिख दूँ 0ABC और F। भाई जो ग्राफ, जो एरिया, जो ग्राफ बनना है हमारा, क्या बनना है 0ABCF, यही इसी में पूरा रीजन आ रहा है, तो इसी का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो आप इस रीजन में देखिएगा आपको 2 शेप दिख रहे होंगे। इसमें पहला क्या दिख रहा है 0BEO, 0BEO, तो इसका एरिया निकाल देंगे 0AB और ये E, इसका एरिया निकाल दीजिए। ये क्या शेप बनना है, ये एक ट्राइपीजियम बनना है, बिल्कुल ये ट्राइपीजियम का शेप है 0ABE, इस पर ध्यान दीजिए, ये ट्राइपीजियम का शेप है। इसका एरिया निकाल लीजिए इस रीजन का। फिर अब इस पर ध्यान दीजिए BEFC, ये तो ट्राइपीजियम बनना है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे इजीली। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद ये रीजन आ रहा है BCFE, तो ये रेक्टेंगल के शेप में है कि नहीं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइपीजियम के एरिया, दोनों एरिया जोड़ देंगे तो इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा ना। तो जब हम दोनों एरिया को जोड़ देंगे, जो भी एरिया का वैल्यू आएगा ना, वो डिस्टेंस बताएगा, और डिस्टेंस की यूनिट के साथ ही आएगा वो एरिया, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पर 2 रीजन दिख रहे हैं, इस रीजन में 2 शेप नज़र आ रहे हैं। पहला क्या आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का शेप क्या है 0ABE, ये आ रहा है 0ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा BCFE, तो BCFE ये हो गया हमारा। तो पूरा रीजन में ये 2 शेप नज़र आ रहा है, तो दोनों का एरिया ऐड कर दिया मैंने, और ये क्या बताएगा डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस बताएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइपीजियम देखिए हमारा ये है 0ABE, तो केवल ट्राइपीजियम पर ध्यान दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल, ये देखिए पैरेलल लिखा हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइपीजियम प्लस ये क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ है इनटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिए ट्राइपीजियम हमारा ये है 0ABE। तो ट्राइपीजियम पे ध्यान दीजिए, ये ट्राइपीजियम है, देखिए इसमें इस ट्राइपीजियम में 0ABE में पैरेलल साइड क्या है, ये देखिए 0A ये है, एक ये लाइन और ये लाइन BE, ये OA और ये BE। OA और BE ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन का जो लेंथ है उसका ऐड, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन का ऐड सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, ये एक पैरेलल ये लाइन 0A इसका लेंथ और दूसरा लाइन क्या है B, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन का लेंथ जोड़ना है, ठीक है। फिर इनटू हाइट। तो हाइट क्या है इस ट्रेपीजियम का, हाइट क्या है भाई, ये ट्रेपीजियम हमारा क्या है
ई ओ ए बी, ई ओ ए बी ट्रेपीजियम है। पैरेलल साइड आपको समझ में आ गया। इनटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट यही तो हुआ ना, ये हाइट हुआ कि नहीं, ये ओ ई, ये ई लिखा हुआ, तो ये हाइट हुआ ना। इस ट्रेपीजियम का हाइट क्या है, ओ ई तो है, ये ना है। तो अब बस लिख दीजिए यहाँ पर, आपको वहीं कैलकुलेट करना है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड हमारा क्या है, ओ ए, ये ओ ए और ये ई बी, ये आपस में पैरेलल है कि नहीं, ओ ए और ई बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए सम ऑफ पैरेलल साइड यानी क्या है, ओ ए प्लस ई बी इंटू हाइट। हाइट क्या है इस ट्रेपीजियम का, मैंने बता दिया ना, ओ ई क्या है, ये ओ ई ट्रेपीजियम का हाइट ही तो बता रहा है ना, ओ ई। यहाँ पे इंटू ओ ई लिख दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया है, उसका फॉर्मूला देखिए, ये मैंने बना दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ये बन गया, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा क्या है, बी सी एफ ई। तो ये रेक्टेंगल में लेंथ हमारा क्या है, ये हो गया ई एफ, लेंथ हो गया, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया ना, पढ़ा है ना आपने रेक्टेंगल का एरिया, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो लेंथ क्या है हमारा, ई एफ। तो यहाँ ई एफ लिखिए। जैसे लेंथ हमारा क्या है यहाँ पर ई एफ है ना, बताना पड़ेगा ना इसमें लेंथ क्या है, ई एफ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, ये बी ई है, ये लेंथ हो गया, ये बी ई क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो हाफ है ओ ए प्लस ई बी। ओ ए कितना है देखिए यहाँ पर, ये ज़ीरो है, यहाँ इस पॉइंट पर तो ज़ीरो है, इस पॉइंट पर तो ज़ीरो दिया हुआ ना वेलोसिटी इस पॉइंट पर। और ए ओ ए, तो इसका लेंथ क्या होगा ओ ए का, तो ए पर 10 है और ये ज़ीरो क्या है, पॉइंट बता रहा है, और 0 पॉइंट पर क्या वैल्यू है, 0 है। तो ओ ए का लेंथ क्या होगा, 10 में से 0, यहाँ पर इस पॉइंट इस ए पर 10 बता रहा है, यहाँ 0 है, तो 10 में से 0 माइनस कर देंगे तो ओ ए का लेंथ ही तो आएगा ना। तो ओ ए लेंथ कितना है, 10 प्लस ई बी। ई बी क्या है देखिए, ये है ई बी। तो ई बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये पॉइंट बी है, ये बी है, तो बी पर क्या पॉइंट आ रहा है, हमको बी ई का लेंथ बताना है ना। तो बी देखिए वाई एक्सिस पर जा रहा है ना, ये बी वाई एक्सिस पर जा रहा है ना, तो हम वेलोसिटी में देखेंगे इसका पॉइंट। तो देखिए पॉइंट बी है, बी पर क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर लाइन बढ़ाएंगे 35 आ रहा है, तो यहाँ पर 35 है, और ई पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये बी का लेंथ क्या होगा, बी का लेंथ क्या होगा, 35 में से 0 माइनस कर दीजिए तो 35 होगा। इसका लेंथ क्या होगा भाई, 35 ही तो होगा ना। तो यहाँ पर 35 लिख दीजिए, ये हो गया। इंटू ये क्या है, ओ ई। ओ ई ये क्या है, हाइट है, ये ओ और ये ई है। तो ये ओ ई का आप लेंथ कैसे पता करेंगे, ई पर क्या है, 3 आ रहा है, ई पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ओ ई का लेंथ क्या होगा, ये ओ ई जो है एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर ओ ई की वैल्यू जो भी आएगी वो टाइम होगा, टाइम बताएगा। तो ओ ई जो है हाइट है हमारा, लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ओ ई जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है, इसलिए यहाँ पर यूनिट जो है हम आवर लेके चलेंगे। यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या है, आवर। तो ओ ई का लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेपीजियम का हाइट है, तो 3 में से 0 माइनस कर देंगे तो इसका लेंथ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या है टोटल, 3 माइनस 0 3 ही तो हुआ ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और ओ ई किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो 3 हमारा क्या, इसकी यूनिट क्या रहेगी भाई, एक्स एक्सिस पर आवर है, यहाँ आवर लिखेंगे। और ये जो 10 + 35 है, इसका पहले वैल्यू लिख दे, ये प्लस, पहले यहाँ प्लस लिख दीजिए, इसका भी अभी मैं यूनिट बताऊंगी क्या होगा। अब रेक्टेंगल पर आते हैं, ई एफ। देखिए ई एफ हमारा ये है, ई एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए एफ पॉइंट पर आ रहा है 8 और ई पर क्या आ रहा है 3, तो इसका लेंथ क्या होगा, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए। 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा ई एफ का ही तो लेंथ बताएगा। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि ये 5 क्या बता रहा है, ई एफ का लेंथ बता रहा है 5। तो 5 ठीक है। अच्छा तो 5 है और यूनिट क्या है, यहाँ पर जो 5 आ रहा है ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर है ना। तो 5 क्या है, यूनिट क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे ना। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसकी यूनिट क्या आएगी, आवर। तो यहाँ आवर लिखिए, इंटू बी ई। बी क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू निकालिए आप। बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, अभी ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ब्रेथ बी ई। बी ई अभी हमने निकाला, बी ई क्या होगा, तो बी ई देखिए ये आपका ये लाइन वर्टिकल है, तो बी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वाई एक्सिस पर निकालेंगे ना, वर्टिकल लाइन है ये ना, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर देखेंगे तो बी ई का वैल्यू क्या आएगा, बी पर आ रहा 35, ई पर 0 आ रहा, तो 35 माइनस 0 क्या हो जाएगा, बी ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू आई, और ये बी की जो वैल्यू 35 माइनस 0 आ रहा है, 35 में 0 माइनस करेंगे 35 आ रहा है, तो 35 का यूनिट क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हम वेलोसिटी एक्सिस पर देख रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, यूनिट के साथ लिखना है। जैसे हमने लेंथ निकाला तो 5 आया, लेकिन 5 क्या, यूनिट क्या, तो 5 जो था टाइम एक्सिस पर है ना, तो यूनिट क्या रहेगी, आवर में यहाँ बता रहा है टाइम, तो 5 आवर। इंटू बी हमारा क्या, ब्रेथ है,
तो ये ब्रेथ बी हमने जो निकाला 35 माइनस 0 35 आया, वो 35 किस पर आ रहा है, वेलोसिटी पर आ रहा है। तो यूनिट क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। हाफ, अच्छा देखिए 10 और 35 जो हमने निकाला था, ये क्या निकाला था 10 और 35, ये ट्राइपीजियम का पैरेलल साइड क्या था, ये था और ये था। तो OA देखिए यहाँ पर OA हमारा 10 आया था, ये देखिए OA 10, तो OA 10 हमारा जो है 10 जो बता रहा है इस पर बता रहा है, OA की वैल्यू जो है हम वेलोसिटी पर निकाले हैं। तो जो 10 हमारा जो वैल्यू आया है उसकी यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर पर आवर ही तो रहेगी ना। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा था, मैं अब लिख दे रही हूँ, ठीक है। प्लस 35 जो मैंने निकाला था BE, तो ये भी इसी पर आ रहा है वेलोसिटी पर। तो यूनिट क्या लिखेंगे इसकी 35 किलोमीटर पर आवर ही तो रहेगी ना, हमने वेलोसिटी पर देखा था ना वैल्यूज़, ये लिख दिया। जब मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा था मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस 35 इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर इंटू ये क्या है 3 आवर। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि यहाँ पर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और हम लोगों ने जब भी एरिया निकाला है मैथ्स में, तो या तो मीटर स्क्वायर आया है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में बता दिया है कि आप इस रीजन जो शेडेड रीजन है इसका जो एरिया निकालेंगे वो एरिया हमारा डिस्टेंस बताएगा। आप यहाँ देखिएगा यूनिट भी डिस्टेंस वाली ही आएगी जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ गया प्लस, अब ये क्या है 5 आवर है और ये 35 पहले लिख दीजिए, 5 आवर इंटू ये क्या है 35 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या है, डिवाइड में है ना आवर, यही ना मतलब है। तो ये आवर और ये आवर कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये देखिए हाफ है, अभी 10 और 35 दोनों जोड़ दीजिए, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 10 और 35 क्या हो जाएगा, 5 और 4 45 हो जाएगा। 45 हुआ, 45 किलोमीटर पर आवर, यही होगा, दोनों को जोड़ने पर यही आएगा किलोमीटर पर आवर इंटू ये क्या है 3 आवर, ये लिखेंगे ना 3 आवर। प्लस अब ये आवर तो कैंसिल हो गया, तो 35 और 5 ये क्या इंटू कर लीजिए, 35 5 जा इंटू करेंगे ना हम, तो 5 5 25 का 5, ठीक है। और 5 5 25 5 5 15 16 17 175 और ये आवर कैंसिल, तो यहाँ बच क्या रहा है, किलोमीटर बच रहा है, लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये हमारा आया हाफ इंटू 45 किलोमीटर और ये पर आवर है, तो पर आवर का मतलब क्या है, डिवाइड में है आवर, यही ना मतलब है, इंटू 3 आवर प्लस ये क्या है 175 किलोमीटर। अब देखिए ये आवर और ये आवर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1/2 इंटू 45 किलोमीटर आ रहा है, 45 किलोमीटर इंटू 3, ये देखिए 45 किलोमीटर इंटू 3 प्लस 175 क्या किलोमीटर, या देखिए 175 किलोमीटर लिखा हुआ है ना। ये हमने एरिया, ये हम क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, कहाँ से फर्स्ट 8 आवर का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, तो ये डिस्टेंस बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट भी देखिए क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 और ये 45 और 3 इंटू कर लीजिए, तो 45 और 3 इंटू करेंगे तो 5 से 15 का 5, ठीक है ना, और 3 4 12 और 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 135, ये दोनों इंटू कर दिया 45 और 3 135, और यहाँ किलोमीटर लगाइए, और ये क्या है 2 है ना, ये 2 तो अपॉन में लिखेंगे ना, प्लस ये क्या है 175 किलोमीटर ये है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको डिवाइड कर देते हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 135 है 2 से डिवाइड किए तो 2 से 12, 3 में से 2 गया 1 बचा, 5 2 7 जा 14 माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 67.5 किलोमीटर प्लस, और ये क्या आ रहा है 175 किलोमीटर। अब दोनों जोड़ दीजिए, 175 और 67.5 तो 175.0 और ये क्या है 67.5 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5.75 12 का 2 और 1, तो ये 7 7 14 और यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो कितना आ रहा है 242.5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर हम लोग एरिया निकाल रहे थे और यूनिट क्या आया किलोमीटर, तो डिस्टेंस की ही तो यूनिट है ना। तो इसका मतलब क्या है, इससे ये समझ में आता है कि जो भी एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो क्या बताएगा। अगर हमारा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो भी एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो डिस्टेंस बताएगा। तो आप यूनिट भी दे सकते हैं, यहाँ पर किलोमीटर में आ गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, फर्स्ट 8 आवर, शुरू के 8 आवर, ये 8 आवर है तो शुरू के 8 आवर वो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 242.5 किलोमीटर कार जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।